हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडियाज़। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास सोशल साइंस के अंदर आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है वो हम आज करने वाले हैं, जिसकी डेट हमारे पास 16 अप्रैल 2021 है एंड डे है फ्राइडे। ओके, सो ये क्लास 7th की है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिख लीजिए और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर जो आपकी है उनका नाम लिख लीजिए। तो आज की इस वर्कशीट में बात होने वाली है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या होता है आइए जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर की बात करी गई है। तो एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. So students, एटमॉस वो होती है, एटमॉस एक इतनी मतलब बहुत ही पतली लेयर है जो अर्थ के सराउंड में होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो होता है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, ठीक है, होल्ड अराउंड इट करके रखता है। ये हमें जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल गैसेस और सनलाइट की जो हीट आती है, जो रेज आती है, हार्मफुल रेज, जो सनलाइट, स्कॉचिंग सनलाइट होती है भीषण गर्मी की, तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। एंड इट्स कंसिस्ट नंबर ऑफ, मतलब ये बहुत सारे नंबर्स ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर को कंसिस्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। वी सी वेरियस इंसिडेंट, हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे। एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो अब आपको इसको करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कर भी सकते हैं आप एक नोट्स टाइप का एक बना लीजिए, उसमें ये करना है, फेयर कॉपी में नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको इसमें वेरियस टाइप ऑफ इंसिडेंट की लिस्ट बनानी है जो एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। जैसे कि एरोप्लेन उड़ती है, बर्ड उड़ते हैं, स्टार चमकते हैं, इन सब चीज़ों की आपको एक लिस्ट तैयार करनी है और इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, लेट्स नो द अर्थ इज द एयर इज the air in Earth's atmosphere is made up of approximately 78% of nitrogen and 21% of oxygen, ठीक है। Air also has small amounts of a lot of other gases such as carbon dioxide, neon and nitrogen. So students, जो अर्थ की एयर जो अर्थ एटमॉस्फेयर में बनती है वो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1 से 2% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सब से ये मिलकर बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये तो आपको बायोस्फीयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, नहीं तो हमने पहले वर्कशीट में बायोस्फीयर पढ़ लिया है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, ये आपको अपनी कॉपी में करना है एंड मुझे कमेंट में थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर भी बताना है अगर आपको आता है तो। राइट द नेम ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। मैं अभी आपको ये कर दिखाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं आपको एक ही साथ दिखा दूंगी, इसीलिए मैं ये भी समझा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक। गैसेस फाउंड इन एटमोसफेयर आर गिवन बिलो। फिल इन विद द एप्रोप्रिएट लेटर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रेट, नियॉन, ये सब है। चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड, मेसोस्फेयर थर्ड, थर्मोस्फेयर फोर्थ, एक्सोस्फेयर फिफ्थ। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन हो गया। सो स्टूडेंट्स,
आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है। एंड स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। एंड अगर आपको अदर किसी भी चैप्टर के ऊपर या फिर मैथ्स के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।